हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला कर्व इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस आल्टा पाई वेयर सी इज ए सर्कल जेड प्लस आल्टा 3 इज इक्वल टू 1। एक ऐसा सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 3 है, ओके, और रेडियस कितनी है, 1 है। मेरे को कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करते हुए इसका रिजल्ट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसको सपोज करता हूँ और इसको हल करने की कोशिश करता हूँ, देखना क्या है। ध्यान से सुनना। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जो है, ये जो नीचे वाला रिजल्ट है z इंटू जेड प्लस के आयोटा पाई को मैंने जीरो के बराबर रखा। जनरली क्या होता है, ये आगे आने वाला टॉपिक है बेटा, ऊपर से बनते हैं जीरोस, नीचे से बनते हैं पोल। ओके, बताऊंगा पूरी डिटेल में जीरोस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं। ओके, आने वाला टॉपिक है, इसलिए आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ मेरे पास z की एक वैल्यू निकल कर के आई 0 और एक z की वैल्यू निकल कर के आई आयोटा पाई। ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है इस सर्कल के अंदर होंगी। लाई इन सर्कल मोड z प्लस के 3 आयोटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये मैंने क्यों चेक किया है, अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू या जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सर्कल के अंदर हैं तभी कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसके लिए वैलिड होगा। और अगर मान लिया ये जो है सर्कल के अंदर वैल्यू नहीं है तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप। रही बात इस सर्कल की कि सर इसका सेंटर कितना है, 3 आयोटा, यानी एक ऐसा सर्कल अगर मान लिया जाए, बेटा यहीं बैठ जा, अगर मान लिया जाए सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सपोज दैट, तो y की वैल्यू x तो 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू है 3, सेंटर तो यहाँ कहीं है। ओके, और रेडियस ये मेरा सर्कल है, गौर करके देखो आप, ये x एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस है, रेडियस 1 है, सपोज दैट ये वाली रेडियस तो 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और सेंटर है 3i, यानी 0,3, ये मेरा सेंटर है। और z इज इक्वल टू 0 इसी के अंदर पड़ जाएगा। ओके, जब आप z इज इक्वल टू 0, ओके, ये पॉइंट इसी के अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ओके, और z इज इक्वल टू ये आयोटा पाई, ये पॉइंट भी इसी के अंदर लाई हो रहा है। नाउ दोनों के दोनों इसके अंदर लाई होने की वजह से मैंने क्या किया, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1/z इंटू जेड प्लस आयोटा पाई को मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा इसको देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करना। मैंने इसको ऊपर वाली क्वांटिटी के अंदर से, देखो आप, मुझे ऊपर 1 रखना है, नीचे सेम रखना है। देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, टेक्निकली लिखूँगा मैं इसको। जेड प्लस आयोटा पाई के अंदर से अगर मैं z घटा दूँ तो ऊपर कितना बचेगा, आयोटा पाई बचेगा, लेकिन मेरे को तो 1 लाना है। ऊपर 1 रखने के लिए आयोटा पाई से नीचे डिवाइड कर दूँ और नीचे वाला जो का तो लिख दूँ z, और दूसरे वाला है z प्लस आयोटा पाई। देखो आप, ऊपर 1 रहा, नीचे ऊपर देखो आप, z के अंदर से z खत्म, आयोटा पाई से आयोटा पाई खत्म, ऊपर 1 हुआ, नीचे वाला भी सेट। अब इसको मैंने अलग अलग के बराबर लिखा। 1 आयोटा पाई तो दोनों में से बाहर निकाल लिया मैंने, 1 आयोटा पाई तो ये है ही, अंदर वाले को मैंने लिखा z प्लस के आयोटा पाई अपॉन z इंटू जेड प्लस आयोटा पाई माइनस z अपॉन, यहाँ स्पेस का मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, इसको मैंने लिखा 1 आयोटा पाई तो ये है ही, यहाँ मैंने लिखा z प्लस के आयोटा पाई के बटे में डालना मैंने z प्लस आयोटा पाई माइनस z अपॉन z इंटू जेड प्लस के आयोटा पाई। कर सकता हूँ ना, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका, ये कितना निकला 1 आयोटा पाई तो ये हुआ, और यहाँ मेरे पास निकल कर के आया पहले वाला तो निकला 1/z माइनस दूसरे वाला निकला मेरे पास 1/z प्लस के आयोटा पाई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन को देख लेता हूँ भाई मैं ज़रा। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे को गिवन इंटीग्रेशन क्या है, गिवन दैट दे क्या रखा है मेरे को, एफ ऑफ जेड की वैल्यू या पूरा कर्व इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, कर्व इंटीग्रेशन दे रखा है 1 इंटू डी जेड, जानबूझ करके 1 लिखा है मैंने, z इंटू जेड प्लस के आयोटा पाई
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस सारी की वैल्यू डाली मैंने नीचे वाले की, ये हुआ 1/√π तो ये हुआ ओके, और ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन के अंदर एक तो हुआ 1/z, ठीक है ना। फिर माइनस यहाँ बड़ा 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 ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, माइनस 1/z प्लस के π, और ये हुआ मेरा dz, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है, और ये मेरा कर्व इंटीग्रेशन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हमारे पास फार्मूला जो होता है बेटा, अब जरा मैं कंपेयर करके रिजल्ट निकालूंगा। हमारे पास फार्मूला होता है f(a) = होता है 1/2π कर्व इंटीग्रेशन fz dz अपॉन z माइनस के a। ये हमारे पास क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है। ओके, अब सुनो, कॉची इंटीग्रल फार्मूले का मैं इसकी कंपेयर जब इससे करूं या इससे करूं, बात एक ही है। आप इससे कंपेयर करो, ये हमारे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला हुआ, आप इसकी कंपेयर इससे कर लो, या इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे करके फंक्शन की वैल्यू निकालो। ओके, अब मैं कंपेयर करूंगा डायरेक्ट, इसको देखो मैं क्या लिखूंगा। कंपेयर करने के बाद मेरे पास यहाँ से निकल करके आया भाई, जैसे मैं कंपेयर करूँगा, इसको लिख रहा हूँ मैं 1/√π तो ये बाहर है ही, 1/√π तो ये है ही बाहर। ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन dz/z माइनस 1/√π बाहर है, कर्व इंटीग्रेशन dz/z प्लस के π। ओके, अब इसकी कंपेयर जो है मैं एक बार फिर लिख दूँ यहाँ पे, f(a) जो होता है वो कितना होता है 1/2π होता है, कर्व इंटीग्रेशन होता है fz dz डिवाइडेड बाई z माइनस के a। अब मैं कंपेयर करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा, ज़रा समझने की कोशिश करो। मान लिया जाए ये वाला इंटीग्रेशन मेरा I1 है, ये वाला इंटीग्रेशन मेरा I2 है, सेकंड इंटीग्रेशन या फर्स्ट कैसे भी मान लो, 1 2 मान लो। जब मैं फंक्शन की कंपेयर करूँगा, यहाँ f(z) है, इसकी तुलना डायरेक्ट मैं इससे करूँ तो यहाँ 1 × fz कर सकता हूँ, 1 × dz कर सकता हूँ। जब मैं दोनों की तुलना करूँगा, f(a) की वैल्यू f(z) की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, कितनी निकलेगी 1। यहाँ से तुलना किया, इसकी तुलना जब मैं इससे करूँगा, यहाँ से भी f(z) कितना निकल करके आएगा 1। z माइनस a की तुलना z से करो आप, देखो आप a = कितना निकल जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तुलना करने का तरीका बता रहा हूँ, दोनों को बराबर रख लो, z माइनस a, इससे ये कैंसिल, a = 0, यानी इस इंटीग्रेशन के लिए a = कितना हुआ 0। इस इंटीग्रेशन के लिए z प्लस α की तुलना की मैंने कितने से, z माइनस के a से, z माइनस के a से, इससे ये ख़त्म, कितना निकल करके आया a = निकला -α निकल गया। ओके, अब इस वाले के लिए क्या हुआ, जब इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा, फार्मूला होता है यहाँ पे देखो, अब इसका यूज़ कर रहा हूँ, a = 0 पुट करूँगा यहाँ, इस फार्मूले के अंदर a = 0 पुट कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, f(a) = है मेरे पास 1/2π और fz × dz डिवाइडेड बाई z माइनस a, इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर मैंने पुट किया, पुटिंग a = 0 एंड f(z) = कितना 1। तो यहाँ से निकल करके आया f(0) निकल गया, = 1/2π ये हुआ। ओके, 1/2π होने के बाद यहाँ देखता हूँ मेरे पास कितना निकल करके आएगा भाई 2π, और ये हुआ 1 × dz डिवाइडेड बाई z माइनस के 0। z माइनस के 0 की वैल्यू कितनी है, z माइनस a की वैल्यू 0, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये हुआ f(0) × 2π = कर्व इंटीग्रेशन dz बटे z माइनस के 0। ये वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर वाला ये जिसको dz। अब ज़रा इधर वाला देखो आप, इधर फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला तो वही है, f(a) = 1/2π कर्व इंटीग्रेशन fz dz डिवाइडेड बाई है z माइनस a। इसके अंदर पुट क्या कर रहा हूँ मैं, इधर वाला रिजल्ट पुट करूँगा, पुटिंग
z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई और एफ ऑफ z इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू कितना, सॉरी, a इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई पुट किया और एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी है आपको भी दिख रही है, एफ ऑफ z 1 है, एफ ऑफ z दोनों के लिए 1 है, बराबर 1। तो ये निकल यहाँ से एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड बटे z प्लस के आयोटा पाई, इसका फिर मल्टीप्लाई किया, इधर निकला एफ माइनस आयोटा पाई इंटू 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे z प्लस आयोटा पाई। क्लियर। एक रिजल्ट तो मेरा ये है और एक रिजल्ट मेरा ये है, दोनों रिजल्ट्स का मैं यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैं दोनों रिजल्ट का यूज़ करूँगा, दोनों रिजल्ट का यूज़ करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा भाई, देखते हैं अब यहाँ से पहले वाले से मेरा जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला भाई। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला एफ ऑफ 0 इंटू 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे z, और यहाँ से निकला एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई इंटू 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे z प्लस के आयोटा पाई। मेरे को दोनों को क्या करना है भाई, पहले वाले के अंदर से दूसरे वाले को क्या कर देना है, पहले वाले के अंदर से दूसरे वाले को घटा देना है। यहाँ देखो आप, मेरा रिजल्ट तो ये है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। नाउ पुटिंग 1/, आयोटा पाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1/, आयोटा पाई तो बाहर है ही। एफ ऑफ z इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ z डी जेड की वैल्यू हुई एफ ऑफ 0 इंटू 2 पाई आयोटा माइनस 1/, आयोटा पाई तो बाहर है ही, इसकी वैल्यू कितनी हुई, एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई इंटू 2 पाई आयोटा। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बीच में निशान था माइनस का। ओके, मैं कह भी रहा हूँ पुटिंग द वैल्यूज़, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, इन ए इक्वेशन। ओके, अब मेरे को एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना, क्योंकि एफ ऑफ z इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 है, तो देन z की जगह 0 पुट करूँगा, एफ ऑफ 0 z की जगह 0 पुट करा, ये भी बराबर 1 निकलेगा। ओके, z इज इक्वल टू 0 पर, क्यों मेरे 0 चाहिए यहाँ z की जगह 0 पुट करते ही ये निकल गया। यहाँ फिर इधर देखा मैंने, एफ ऑफ z की वैल्यू तो कितनी है 1 है, z की जगह क्या पुट करूँगा मैं, z बराबर माइनस के आयोटा पाई पुट करा, तो यहाँ निकल कर के आया एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई की वैल्यू, इधर तो z है ही नहीं, 1 होगा, ये भी 1 ये भी 1, दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई इज इक्वल टू 1 इन अबव रिजल्ट, जो ऊपर वाला रिजल्ट है उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। तो ये हुआ 1/, आयोटा पाई एज इट इज, एफ ऑफ 0 की वैल्यू डाली 1 गुना ये हुआ 2 पाई आयोटा माइनस एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई की वैल्यू 1 गुना 2 पाई आयोटा, सेम होने की वजह से 0। दिस इज आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।